आगे अगर हम देखें तो अध्यय भाषा अपने शब्द भंडार तथा रचना के आधार पर भाषा पर निर्भर करती है ना। अध्यय भाषा अपने शब्द भंडार तथा वाक्य रचना के आधार भाषा पर जो है निर्भर रहती है। अब अगला जो आता है कोड भाषा। अब कोड किसे कहेंगे, है ना, कुछ कोडिंग होती है इसमें। वह भाषा जिसमें किसी शब्द या वाक्य का कोई कोड यानी कोड प्रदान किया जाए तथा जिसमें क्या है संबंधित कोड या का जो है ज्ञान व्यक्ति को ही जो है समझ सके, उसे ही कोड भाषा कहते हैं, है ना। जैसे हम उदाहरण के लिए जो है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे सैनिक करते हैं, गुप्तचर एजेंसियां द्वारा किया जाता है ताकि उनकी बातचीत जो है कोई आसानी से समझ न सके। उनकी एक कोडिंग होती है ना, कोडिंग में ही वो बातचीत करेंगे तो दूसरा उसको कोई समझ नहीं सकता है। जैसे सैनिक ही जो है कोडिंग में बातें करेंगे या भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो खुद समझ सकते हैं, दूसरा नहीं समझ सकता। गुप्तचर एजेंसियां जितने भी देश की होती है, कंट्री की होती है, उनकी भी एक कोडिंग भाषा होती है। वो अपनी कोडिंग भाषाएं जो है अब समझते हैं, कोई दूसरा उसको समझ नहीं सकता है। और अगला अगर हम देखें तो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा उसे कहते हैं शिक्षार्थियों, वह भाषा जिसमें संकेत या इशारों के माध्यम से बातचीत की जाती है उसे संकेत भाषा कहते हैं, है ना। कोई हम इशारा करते हों या संकेत करते हों, इसी को तो हम संकेत भाषा कहेंगे ना। इन भाषा का प्रयोग जो है मूक व बधिर व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। मूक का मतलब है जो बोलते नहीं है, है ना। बधिर का मतलब जो सुनते नहीं है ना। तो इन्हीं के द्वारा जो है संकेत के रूप में ही जो है वो भाषा का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। इस भाषा को जो है भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें भाषा वाणी आवाज का ही प्रयोग जो है, इसमें भाषा यानी वाणी आवाज का प्रयोग नहीं होता है। अब भाषा उसी को हम बोलेंगे ना जो वाणी और आवाज के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन इसको हम जो है भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसको भाषा नहीं माना जा सकता है। अगला आता है मृत भाषा। अब मृत भाषा किसे कहेंगे, वह भाषा जो पहले कभी प्रचलन में थी किंतु वर्तमान में प्रचलित में ही नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे, मृत भाषा कहेंगे। जैसे क्या था, पाली और ब्रज से पहले कभी क्या थे, इसका प्रयोग होता था, है ना। इनमें जो है पाली में लिखा जाता था और ब्रज में लिखा जाता था, पढ़ा जाता था, बोला जाता था, लेकिन अब ये इस प्रयोग में है ही नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, हैं जो प्रचलन में तो कभी ये थी लेकिन वर्तमान में नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मृत भाषा तो कहेंगे ना। मृत भाषा वो भाषा मानी जाएगी इसका बोलचाल या साहित्य रचना ने वर्तमान में कोई प्रयोग नहीं हो रहा हो, है ना। जैसे पाली हो गया, प्राकृत हो गया, भ्रंश हो गया, पहले चलती थी लेकिन इसका प्रयोग जो है अब नहीं हो रहा है। अगला अब आता है प्रचलित भाषा। अब प्रचलित भाषा किसे कहेंगे, वह भाषा जो अपने उद्भव या जन्म काल से लेकर वर्तमान तक प्रचलन में है, अर्थात जिसका बोलचाल या साहित्य रचना में वर्तमान में भी प्रयोग हो रहा हो, उसे प्रचलित भाषा कहते हैं। यानी उस भाषा को हम कहेंगे जो अपने उद्भव से लेकर के, जिस भाषा का उद्भव या जन्म हुआ हो वहां से लेकर के जो वर्तमान तक चल ही रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रचलित भाषा कहते हैं, ठीक है ना। अगला है स्थानीय, क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा। अभी क्या है, वह भाषा जो किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष में बोली जाती है उसे क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा कहते हैं। अब स्थानीय भाषा जो है ना, जो किसी क्षेत्र विशेष में या प्रदेश में, स्टेट में जो बोली जाएगी, जो लैंग्वेज होगी, उसी को तो हम क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा कहेंगे। जैसे राजस्थानी जो है एक राज्य में बोली जाती है तो क्या हो जाएगा, प्रादेशिक भाषा। क्षेत्रीय भाषा स्थानीय भाषा हो जाएगी। ऐसी पंजाबी है, पंजाब में बोली जाती है तो कहीं ना कहीं क्या प्रादेशिक भाषा होगी, क्षेत्रीय भाषा होगी, स्थानीय भाषा होगी। हरियाणा है, हरियाणवी है तो हरियाणवी भाषा क्या है, हरियाणा में बोली जाती है तो क्या हो जाएगी, प्रादेशिक भाषा होगी, क्षेत्रीय भाषा होगी, स्थानीय भाषा होगी। तो ये कहीं ना कहीं जो है स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा कहलाती है। अगला देखें संपर्क या वैश्विक भाषा। अब संपर्क किस भाषा किसे कहेंगे, वैश्विक भाषा किसे कहेंगे। वैश्विक से पता चल रहा है कि जो वर्ल्ड में बोली जाएगी, है ना। वह भाषा जो दो भिन्न भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करती हैं, उसे संपर्क या वैश्विक भाषा कहते हैं। अब ये उसको कहेंगे जो भाषा जो है क्या होगा, भाषाएं जानने वाले व्यक्ति के मध्य, दो व्यक्तियों के बीच का जो संपर्क होगा वो कहीं ना कहीं जो है संपर्क भाषा कहलाएगी, उसे वैश्विक भाषा भी कहेंगे। जैसे आज विश्व में क्या है, एकमात्र संपर्कीय भाषा जो है अंग्रेजी है। अंग्रेजी का मतलब क्या है, यानी कोई अमेरिका का व्यक्ति है और एक भारत का व्यक्ति है तो दोनों किस में वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, कहीं ना कहीं वो अंग्रेजी में ही, इंग्लिश में ही बातचीत करेंगे। तो ये क्या हो गया, संपर्क तो हो ही रहा है भाषा के माध्यम से, और वो क्या माना जाएगा, संपर्क या वैश्विक भाषा के रूप में माना जाएगा। अगला है विभाषा। वे भाषाएं जिनका शब्द भंडार व वाक्य रचना एक दूसरे से पूर्णतः अलग अलग हों, वे आपस में विभाषा कहलाती हैं।
ठीक है, वे भाषा जिनका शब्द भंडार व वाक्य रचना एक दूसरे से पूर्णतः क्या हो, अलग अलग हो, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, विभाषा कहलाएगा। अगला आता है उपभाषा। अब उपभाषा क्या होती है, एक ही मुख्य भाषा के अंतर्गत आने वाली स्थानीय हो या प्रादेशिक भाषा उपभाषा कहलाती है। जैसे राजस्थानी, हरियाणी, छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रज भाषा आदि क्या है, ये उपभाषा के रूप में जाने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ही मुख्य भाषा के अंतर्गत आने वाली स्थानीय या प्रादेशिक भाषाएं जो हैं क्या कहलाती हैं, उपभाषाएं कहलाती हैं। मुख्य भाषा तथा उपभाषाओं का जो है शब्द भंडार व वाक्य रचना में समानता रहती है। जो मुख्य भाषा है तथा उपभाषा है, इनमें जो शब्द भंडार हैं, जो वाक्य रचना है, वो बिल्कुल क्या रहते हैं, एक समान जैसे ही रहते हैं। अब हम आगे देखेंगे। आगे हम भाषा की बात जो है, अब हम जो देख रहे हैं, हम आगे जो पढ़ेंगे, मृत हमने पढ़ा, उपभाषा भी पढ़ा। अब भाषा की विशेषताएं, भाषा की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, थोड़ा इस पर हम प्रकाश डालेंगे। भाषा एक अर्जित संपत्ति है ना, ये विशेषताएं हैं। भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, कुछ ना कुछ इसमें अनुकरण किया जाएगा तभी ये सीखी जाएगी, है ना। ये अर्जित संपत्ति भी है ना, इसको हम सीखना पड़ता है, अर्जन करना पड़ता है। और भाषा का कोई एक अंतिम या स्थायी रूप नहीं होता है, अर्थात भाषा परिवर्तनशील है। भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। जैसी भाषा क्या है, आप पंजाब में रहेंगे तो आप पंजाबी भाषा सीख सकते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं तो फिर मराठी भी सीख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवर्तनशील के रूप में है। वहीं अगला देखें तो भाषा सामाजिक संपत्ति है, अर्थात समाज में रहकर इसका प्रयोग किया जा सकता है। भाषा क्या है, एक सामाजिक संपत्ति भी है ना, समाज की संपत्ति है। इसको जो है समाज में रहकर, जब हम समाज में रहेंगे तो समाज में जो भी भाषा का प्रयोग हो रहा होगा तो उसको हम सीख सकते हैं, है ना। और संयोगा और वियोगात्मक, भाषा एक संयोगात्मक से वियोगात्मक की तरफ अग्रसर होती है। भाषा क्या होती है, संयोग से लेकर के वियोग की ओर अग्रसर होती है। अर्थात अगर हम देखें, कारक चिन्ह पहले संज्ञा शब्दों के साथ मिलाकर लिखे जाते थे, परंतु वर्तमान में कारक चिन्ह संज्ञा शब्द से अलग लिखे जाते हैं। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जैसे पुस्तकम है, राजा को स्वर्णकार को हम सुनार कहते हैं, है ना। भाषा सरल से कठिन सीखने की विशेषता भी है ना, विशेषता इसकी कठिन से सरल की ओर है ना। तो ये इसको भी हमें ध्यान रखना है। अगला है भाषा आरंभ में कठिन या जटिल होती है। भाषा शुरू में जो है स्टार्टिंग में क्या होती है, थोड़ा कठिन होती है, जटिल होती है ना, तथा धीरे धीरे फिर वो सरल होती जाती है। जैसे जैसे हम सीखेंगे तो फिर क्या हो जाएगी, वो सरल हो जाएगी। और भाषा पर जलवायु तथा खान पान का प्रभाव भी पड़ता है। भाषा पर जो है जलवायु का हो गया, खान पान का हो गया, आदि का प्रभाव भी इस पर पड़ता है। तो आज हमने जो है भाषा की विशेषताएं, भाषा की परिभाषाएं और भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा किसे कहते हैं, इस पर हमने जो है बड़ा डीपली तरीके से, बड़े गहनता से हमने अध्ययन किया, जो कहीं ना कहीं जो है हमारे भाषा शिक्षण या हिंदी शिक्षण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था। इस पर हमने जो है आज डीपली जो है गहन से जो है अध्ययन किया, और मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में अच्छे से आया तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में जो है अपना ख्याल भी रखें और अपनी स्टडी भी जो है कंटिन्यू करते रहें। तो एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।